नमः। अहम् आरती शर्मा। संस्कृतशिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतम्। अद्य पञ्चमः पाठः धर्मे धमनं पापे पुण्यम् इति पाठं पाठयामि। पाठस्य हिंदी अर्थः धर्मे, धर्म में धमनं धक्का, पापे पुण्यम पाप में पुण्य, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य, ऐसा पाठ का शीर्षक है। यहाँ बताया गया है कि धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से उससे निकला जा सकता है। यह कहा गया है कि जब हम कभी किसी बड़े संकट में फंस जाएं तो वहाँ हमारी जो चतुराई और हमारी जो बुद्धि है, हमारी एक ऐसी बुद्धि होती है जो तुरंत उत्पन्न होती है, उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। उसके द्वारा उसका प्रयोग करके हम इस संकट से उबर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में हम ऋकारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। ऋकारांत स्त्रीलिंग क्या है? तो देखिए, ऋकारांत जिसके अंत में ऋर हो और स्त्रीलिंग शब्द हो, ऐसा होता है ऋकारांत स्त्रीलिंग। जैसे मातृ। अब मातृ को देखिए, शब्द को मातृ का वर्ण विच्छेद करेंगे पहले। म आ त ऋर, यानी कि ता में ऋर की मात्रा है और मा में आ की मात्रा है, तो अंत में क्या है? ऋर। तो जिसका अंत ऋर हो वो ऋकारांत कहलाता है। और क्योंकि शब्द क्या है? मातृ है, यानी माता। ये मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द है माता का। तो ये क्योंकि स्त्रीलिंग है और अंत में ऋकार है, इसलिए ये ऋकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। और भी शब्द है मातृ स्वश्री, यानी कि मौसी, है ना। तो ऐसे शब्द जो कि ऋर की मात्रा हो, जिनके अंत में और स्त्रीलिंग शब्द हो, है ना, वो ऋकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। छात्रों, संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके पढ़ने से हमारी बुद्धि तर्कशील एवं वृद्धि होती है। इसलिए संस्कृत पढ़ना बहुत ही आवश्यक और अच्छा माना जाता है। तो आइए पाठ का वाचन करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का व्याध था। व्याध कहते हैं बहेलिया को। कोई चंचल नाम का बहेलिया था। आसीत यानी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां, मृग यहाँ पर एक शब्द जो आया है छात्रों, यहाँ पर जो मृग शब्द को आजकल लोग इसका हिरण अर्थ मानते हैं, लेकिन अगर इसका मूल अर्थ देखेंगे तो मृग यानी पशु। तो पशु पक्षी आदि के ग्रहण से यानी पकड़कर वह अपनी जीविका को चलाता था। किसके जरिए? पशु पक्षियों को मार करके, उनको ग्रहण करके, उनको मार करके और उससे अपनी जीविका को चलाता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिने, क्योंकि जब वो जाल बिछा करके घर आ गया तो वो दूसरे दिन जब गया तो अन्य दिवसे यानी दूसरे दिन में प्रातःकाल जब चंचल वन में गया तो उसने देखा, सह दृष्टवान, उसने देखा, यत् कि उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ, व्याघ्र यानी बाघ, बंधा था या फंसा था। बच्चों, इस पाठ में दो शब्द आए हैं जो कंफ्यूज भी कर सकते हैं, एक व्याघ्र और एक व्याध। तो व्याधः और व्याघ्रः। व्याघ्रः यानी बाघ, और बाघ का मतलब तो जानते होंगे ना, चीता, जिसको आप टाइगर कहते हैं। और व्याधः यानी कि बहेलिया। ठीक है। सो अचिंतयत
सह अचिंतयत, उसने सोचा, किसने सोचा? जो बहेलिया है उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने क्या सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, मुझको या मुझे, द्वितीया का एक वचन, मुझको खा जाएगा, अतः पलायनम यानी भागना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, निधन अवेदयत, व्याघ्रः न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे या इस जाल से निकाल लोगे तो, तरही यानी तो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। समझ में आ गया? तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, निधन असारयत, निरसारयत, यानी तब उस बहेलिये ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, क्लांत यानी थक जाना, बाघ थक चुका था। सो अवदत, सह अवदत, यहाँ विसर्ग संधि है, उसने कहा। क्यों थक गया था? क्योंकि वह जाल में जब फंसा था तो वो बार बार निकलने का प्रयत्न कर रहा होगा, उछल कूद कर रहा होगा, इसलिए वह थक गया था। तदा सो अवदत भो मानव पिपासु अहम, हे मानव मैं प्यासा हूँ। किसने कहा? उस बाघ ने उस बहेलिये से कहा कि हे मानव मैं प्यासा हूँ, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाकर, जलम आनीय, आनीय यानी लाकर, जलम यानी जल, नद्याः नदी से, यहाँ पंचमी विभक्ति बन रही, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो, शमय शांत कर दो। समझ में आ गया होगा, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, व्याधम अवदत, व्याधम अवदत, बाघ ने जल पीकर फिर बहेलिये से बोला। जब बाघ ने पानी पी लिया, क्योंकि प्यासा था तो उसने नदी से पानी ले आया, तो बाघ ने पानी पिया और पानी पी करके वो फिर व्याधम अवदत, और फिर वो बहेलिये से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई, मेरी प्यास शांत हो गई। शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम अब, सांप्रतम यानी अब या इदानीम, इदानीम और सांप्रतम एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। सांप्रतम बुभुक्षुतोस्मि, बुभुक्षितः अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अब, मैं अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम त्वं माम खादितुम इच्छसि। क्या कहा उसने चंचल ने? चंचल कौन था? बहेलिया, बहेलिये का नाम चंचल था। चंचल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण कर रहा था, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, और त्वया मिथ्या भणितम, और तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। यहाँ तृतीय विभक्ति है त्वया। ये अगर हम वाच्य की बात करेंगे तो यहाँ पर कर्मवाच्य आ गया है, इसलिए यहाँ पर ये तृतीय हो गया, करण हो गया है, कर्ता का करण हो गया, त्वम का त्वया हो गया। तो इसलिए क्या कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। भणितम यानी बोला गया। वदितम, उक्तम, उक्तम, भणितम, ये एक ही अर्थ वाले हैं, क्रिया हैं। त्वं माम खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे खाना चाहते हो, ऐसा करके उसको एक शिकायत थी, तो वो कहता है प्रश्नवाचक वाक्य में कि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव पृच्छकमपि। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, धर्म को धक्का और पाप में पुण्य होता ही है, पूछ किसी से,
पृच्छ कमपि, कम धन अपि, कम यानी किसी से और अपि यानी भी किसी से भी पूछ ले, ऐसा कहा। मतलब कहने का ये था बाघ का कि तुमने मेरी सहायता की तो ये तुम्हारी बात है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हें खाऊंगा। यानी कि जो धर्म करता है वही दरिया में गिरता है। धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म को धक्का और पाप में पुण्य होता है, ऐसा वो कह रहा है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। क्या पूछा? नदी जलम अवदत, मतलब उसने ये पूछा कि देखो मैंने इसकी सहायता की है, तब भी ये प्रत्युत्तर में मुझे खाना चाहता है, तो ऐसा क्यों? तो नदी जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है, एवं एव ऐसा ही होता है, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति। अब वो जो नदी का जो जल है वो अपनी कहानी सुना रहा है कि हाँ ऐसे लोग होते हैं, मैं तुम्हें इसका जो एक एक्सपीरियंस है मेरा कि लोग मेरे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार करते हैं। तो वो कह रहा है नदी का जल कि जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। मयि अस्मत् का सप्तमी का एक वचन, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि इसमें बहाते हैं। मेरे जल में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि बहाते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, तो कह रहा भाई ऐसा ही होता है, धर्म को धक्का और पाप में पुण्य ही होता है, क्या करूं, मेरी भी यही स्थिति है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। अभी उसने नदी के जल से पूछा, वृक्ष से पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा तो वृक्ष ने कहा, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। देखो बच्चों, यहाँ चंचल ने अपनी कहानी सबको सुनाई है। पहले नदी के जल को सुनाई है, तो नदी के जल ने अपना अनुभव सुनाया। फिर उसने पेड़ को जाकर के अपनी कहानी सुनाई, अपनी गाथा सुनाई। तो पेड़ उसके प्रत्युत्तर में कहता है कि मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, लोग हमारी छाया में विरमन्ति यानी आराम करते हैं। हम अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। और पुनः कुठारैहि, कुठार कहते हैं कुल्हाड़ी को, कुठारैहि यानी कि तृतीया का बहुवचन, कुल्हाड़ियों के द्वारा। और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहृत्य यानी प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा कष्ट देते रहते हैं। मतलब हमारी छाया में भी बैठते हैं, हमारे फल भी खाते हैं, और फिर कुल्हाड़ी से हमें हमेशा कष्ट देते रहते हैं, हम पर प्रहार करते रहते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यहाँ वहाँ काटते रहते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, अतः धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। यहाँ एक क्रिया आई है ददति। अब यहाँ आप लोगों को समझ में ये आ रहा होगा कि ददति में ददंती क्यों नहीं हुआ है ना। ये ददति, ददाति, दत्तः, ददति, ददंती नहीं बनता, तो ये बहुवचन है ये, ठीक है। ददति यानी देते हैं, कष्ट देते हैं। एक ये बहुवचन है, एक वचन नहीं है। एक वचन होता तो ददाति, द्विवचन दत्तः, ददति, ठीक है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में एक लोमड़ी बद्री कहते हैं बेर के, और गुल्म कहते हैं झुरमुट, यानी कि बेर के झुरमुटों के पीछे नीलीना छिपकर एताम यह बात सुन रही थी। किसकी? बहेलिया और उस नदी के जल तथा उस पेड़ की बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, चंचलमुपसृत्य, संधि करेंगे, चंचलम उपसृत्य, चंचल वह अचानक, सहसा यानी तुरंत ही, वह तुरंत, चंचलम चंचल के, उपसृत्य पास जाकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, विज्ञापय बताओ, मुझे भी बताओ। सह अवदत् वह बोला, ह मातृस्वसः,
हा 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 मौसी, मतलब एक प्रकार से कि ये क्या कर सकती है। तो वो इस तरीके से संबोधन करके बोल रहा है कि अरे मौसी, अब सरे त्वम समागतवती, तुम समय पर आ पहुँची। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण रक्षित किए गए, परंतु ये शाह मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। उसने अपनी कहानी सुना दी कि ये बाघ के प्राणों की मैंने रक्षा की, परंतु एषः मामेव खादितुम इच्छति, ये मुझे खाना चाहता है। तदनंतरम, उसके बाद, सह वह, लोमशिकायै, लोमड़ी के लिए, निखिलाम कथाम न्यवेदयत्, सारी कहानी सुना दी। अग्रे, लोमशिका चंचलम अकथयत बाढ़म, लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, बाढ़म यानी ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, अब मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो। तो क्या कहा उसने कि त्वम जालम प्रसारय, तुम अपना जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, जब उसने जाल फैला दिया तो फिर उसने बाघ से कहा, किसने, लोमड़ी ने, किससे कहा, बाघ से कहा। क्या कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि। उसने अपने सोच समझ से उसे पागल बनाया और कहा कि तुम किस प्रकार इस जाल में फंसे थे, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ कि तुम किस आइडिया से इसमें फंसे थे। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ ने उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया, इस जाल में चला गया। मतलब उसको लगा कि अरे मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, मतलब मैं जाल से बाहर निकल आया तो मैं इसको दिखा दूँ कि देखो मैं भी बाघ हूँ। तो ऐसा वो उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो तैयार हो गया, जाल में फिर से वो चला गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम बार बार इसमें कूद करके दिखाओ कि तुम कैसे कूदे थे इससे बाहर निकलने के लिए। पहले तो उसको बोल दी तुम अंदर कैसे गए, तो उसने कहा वो चला गया अंदर। फिर इसके बाद कहा कि तुम अब बार बार कूद करके दिखाओ। दर्शय यानी दिखाओ, यहाँ दृश्य धातु है, दृश्य और दर्श, ठीक है, दर्शय यानी दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, अनारतम लगातार कूदने से वह थक गया, श्रान्तः यानी थक गया। लोमड़ी ने कहा कि तुम बताओ तुम कैसे कूदे थे, तो वो कूद कूद के दिखा रहा था, तो बार बार वो लगातार कूदने से वह क्या हो गया, थक गया। शान्तः अभवत्, वह शांत हो गया यानी कि थक गया। जाले बद्धा सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल में बंधा हुआ या फंसा हुआ वह बाघ क्लान्तः थका हुआ है ना, क्लान्तः। अब यहाँ पर एक शब्द हो रहा है क्लान्तः। अभी हमने एक शब्द पढ़ा था शान्तः और यहाँ क्लान्तः, ये दोनों शब्द पर्यायवाची, इसका मतलब भी थका हुआ और इसका मतलब भी थका हुआ। सह व्याघ्र जाले बद्धा सह व्याघ्र क्लान्तः सन, सन यानी होते हुए, जाल में फंसे हुए उस बाघ को थका हुआ जानकर या देखते हुए या थका हुआ होते हुए, निस्सहाय निस्सहाय होकर वह गिर गया, उसी जाल में गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राण की भिक्षा मांगने लगा। भिक्षाम इव, प्राणों को भिक्षा की तरह प्राणों को मांगने लगा, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। अयाचत यानी याचना की या मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। धर्मे धमनम पापे पुण्यम तु भवति एव, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही तो होता है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा सह व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में फिर वह बंधे हुए को देखकर, किसे, उस बाघ को देखकर, जाल में फिर से उस बाघ को बंधा हुआ या फंसा हुआ देखकर
वह व्याध वह बहेलिया, प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर गृहं प्रत्यावर्तत घर को चला गया, प्रतिधन आधन वर्तत वापस चला गया, घर वापस चला गया। इस प्रकार बच्चों ये जो आपने कहानी सुनी धर्मे धम्मम पापे पुण्यम, इसमें ये बताया गया कि हमें संकट में कैसे अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और समय और स्थिति को देखते हुए हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। इस पाठ के अंतर्गत हमें एक बात और समझ में आई कि यहाँ देखो नदी ने अपनी व्यथा सुनाई, नदी के जल ने, फिर पेड़ ने सुनाई। तो इससे ये भी पता चलता है कि देखो नदियों के जलों का लोग कितना दुरुपयोग करते हैं। हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि नदी का जल और वृक्ष आदि यदि हमारे लिए परोपकार करते हैं तो हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हमें इन्हें बचाना चाहिए और इनका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और इस पाठ में हमने कई ऋकारांत शब्दों को भी पढ़ा और उन ऋकारांत शब्दों को पढ़कर हमने ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान हासिल किया। अस्तु, धन्यवाद।